दिन है जब कांग्रेस के 5 विधायकों पर फैसला लिया जाएगा। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर गाज गिरने वाली है। हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों पर आज फैसला आएगा। पार्टी से निकालने, सस्पेंड करने के विकल्प बने हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग में नाम सामने आया था, तो आज इन 5 विधायकों पर डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक होगी। शाम 4 बजे चंडीगढ़ में यह बैठक होने जा रही है। विधायकों के जवाब और उनके रवैये पर चर्चा की जाएगी। मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया। नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी, साडोरा विधायक रेनू बाला और रतिया विधायक जरनैल सिंह ने जवाब तो दिया है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पर खुलकर हमलावर हैं। पार्टी की अनुशासन समिति इन विधायकों के सियासी भविष्य पर फैसला ले सकती है। तो आज इन 5 विधायकों पर गाज गिर सकती है। हमारे साथ नेशनल एडिटर सुदेश नैनमोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश, क्या कुछ जानकारी है आज की मीटिंग को लेकर? जी अनामिका, बिल्कुल आज काफी महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के लिहाज से कह सकते हैं। राज्यसभा चुनाव से 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 4 वोट कैंसिल हुए। हालांकि कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो लगातार ये हवाला दे रहे कि ठीक है 5 वोट क्रॉस हुए हैं पार्टी के, इन्होंने पार्टी के साथ गलत किया 5 विधायकों, लेकिन 4 जो वोट कैंसिल हुए हैं वो वोट कैंसिल हुए नहीं बल्कि जबरदस्ती कैंसिल बीजेपी की तरफ से करवाए गए हैं। लेकिन आज पूरा का पूरा जो मामला है वो 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का है। शासन समिति की करीब 4 बजे चंडीगढ़ मुख्यालय में बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद और अनुशासन समिति के चेयरमैन है धर्मपाल मलिक वो करेंगे। 4 सदस्य हैं और आज इस बैठक में फैसला हो सकता है कि 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर क्या एक्शन लिया जाए। अब देखना सबसे दिलचस्प ये होगा कि एक्शन क्या होगा पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है। एक्शन लेंगे, निलंबित कर सकते हैं, पार्टी से बाहर कर सकते हैं, तो ऐसे में नुकसान पार्टी का है। जो 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान है नहीं। और लगातार जिस तरह से आप बयानबाजी का जिक्र कर भी रहे थे कि बयानबाजी 5 विधायक कर रहे हैं, बल्कि 3 ने तो सीधे सीधे कहा कि हमने तो क्रॉस वोटिंग की ही नहीं। पुन्हाना और हथीन के जो विधायक हैं कांग्रेस के, चाहे मोहम्मद इजराइल हो या फिर मोहम्मद इलियास, वो भले ये ना कह रहे कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, वो सीधे तौर पर कह रहे कि हाँ की हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्रॉस वोटिंग की है, हमने देखा जनता का फायदा इसी में है। लेकिन बाकी जो 3 विधायक हैं, रेनू बाला हो, शैली हो या फिर इसके अलावा जरनैल सिंह रतिया से जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो तो सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने क्रॉस वोटिंग की ही नहीं। आपके नेता वहां पर थे, पोलिंग एजेंट थे इस पर भी हरिप्रसाद, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमने उनको दिखाकर वोट किया, तो कैसे साबित करेंगे कि हमने क्रॉस वोटिंग की है? आप सबूत मांग रहे हैं। और अगर निलंबित भी कर दिया जाए यहाँ से तो क्या होगा, ये हम जरा समझाना चाहते हैं नामिका। अगर पार्टी से 5 विधायकों को मान लीजिए एक बार के लिए कि एक्शन दिखाने के लिए कि हम अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये संदेश अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं, बाकी नेताओं, विधायकों को पार्टी देना चाहती है, तब भी निलंबन से बहुत कुछ होगा नहीं। वो फिर भी विधायक बने रहेंगे, पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और अगर पार्टी से बाहर किया जाता है तब भी वो पार्टी के सदस्य ना होकर विधायक तो फिर भी रहेंगे। हाँ, वहां पर एक बात जरूर होगी कि वो उनके ऊपर वही लागू नहीं होगा जो पार्टी किसी मौके पर जारी करती है। होगा लगातार आप भी सुन रहे होंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हो, वो ही कह रहे कि पार्टी से इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको विधायक का पद छोड़ना चाहिए। इसके पीछे ये कारण है, वो चाहते हैं कि अपने तरफ से एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन ले भी लिया तो क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा इन विधायकों पर, लेकिन अगर वो इस्तीफा देते हैं पार्टी से तो विधायक ही जाएगी, उपचुनाव होगा। और अगर उपचुनाव होगा तब भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 3री बार बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई है। और अगर उपचुनाव होता है, ऐसी स्थिति वैसे आएगी नहीं, अगर आती भी है तब भी कांग्रेस के लिए इस पे कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव करीब करीब वही पार्टी जीतती है। अनटिल अनलेस कोई बड़ी चीज ना घट जाए, कोई बड़ा सेहरा ना हो, वो तमाम चीजें जो हम देखते हैं, या फिर वो सीट कैसी है, वहां पर समीकरण क्या बदले क्या नहीं बदले हैं, उनके मद्देनजर तो उपचुनाव से जो होता है तब भी बीजेपी का एज ऊपर रहेगा, बीजेपी को इससे फायदा ही है। तो कांग्रेस के अंदर जो कलह मची हुई है, जो गुटबाजी है, और राज्यसभा चुनाव ने इसे एक बार फिर से खुलकर सबके सामने ला दिया है, तो उसमें बीजेपी का नुकसान नहीं,
ना ही नुकसान है जो 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक है उनका, सारा का सारा नुकसान कांग्रेस का है। अब कांग्रेस को देखना कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। अब जिन्होंने 5 विधायकों ने जो करना था वो कर चुके हैं, उनको जनता के हवाले किया जा सकता है कि जनता अगले चुनाव में इनका फैसला करे। इधर पार्टी को करना ये है कि एक कड़ा बड़ा संदेश दिया जाए कि हम अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर, किसी भी वजह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। धड़ों में बंटी कांग्रेस है, यहाँ न सिर्फ 5 विधायक बल्कि इसके इतर जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो आज विधायक नहीं है, पूर्व के सांसद है, पूर्व के विधायक है, मंत्री है, वो भी तो खुलकर बयानबाजी करे, वो भी तो पार्टी आलाकमान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इस राज्यसभा चुनाव के बहाने ही सही। फिर से तो अनुशासनहीनता का जो लेवल है कांग्रेस में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और पिछले क्योंकि लंबे वक्त से सत्ता से बाहर हरियाणा में कांग्रेस है, तो इस वजह से भी कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा कुछ सही नहीं चल रहा अनामिका। और आज की 4 बजे की जो अनुशासन समिति की बैठक है उस पर सभी की नजर सिर्फ इतना भर के लिए है कि एक्शन के तौर पर कांग्रेस की तरफ से क्या किया गया। ढीला रवैया कांग्रेस का हमेशा से रहा है, और जिस तरीके से बयानबाजी हम देख रहे हैं, शैली चौधरी रेणु बार तो खुलकर बोल रहे हैं कि हमें जो आप बातें कह रहे हैं, पहली बात तो हमने क्रॉस वोटिंग की ही नहीं, दूसरा कि आपने क्या किया जब विधानसभा चुनाव हुआ था। सीधे सीधे कहा शैली चौधरी ने कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बसपा उम्मीदवार के लिए वोट की मांग की, ऑडियो वायरल हुआ, वो सीधा चैलेंज कर रहे हैं। कल का भी आपने स्टेटमेंट उनका देखा या सुना होगा, दर्शकों तक भी वो बात पहुंची होगी सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने ये तक आरोप लगाया है कि जो हरियाणा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो जो असली गुनहगार है, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको बचा रहे हैं और हमें फंसा रहे हैं। तो ये चैलेंज अपने आप में है, कैसे अनुशासन समिति इस बात को साबित कर पाएगी कि इन्हीं 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। वो तो साफ तौर पर मना करे 3 विधायक तो कि हमने क्रॉस वोटिंग की नहीं। दूसरा एक और बड़ा झगड़ा कांग्रेस के अंदर इस वक्त चल रहा है राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद, वो ये है कि 4 वोट जो कैंसिल हुए उनमें से एक का नाम तो सबको मालूम है कि परमवीर सिंह है। वो भी इसलिए मालूम है क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाया गया था बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की आज ही चुनाव आयोग मामला पहुंचा और उसके बाद आरोप की तरफ से उस वोट को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन बाकी 3 वोट किन विधायकों के हैं, वो कौन से 3 विधायक हैं जिनके वोट कैंसिल हुए हैं, और ये बात पार्टी के भीतर से भी उठ रही है अनामिका। पार्टी के अपने नेता, अपने विधायक की सवाल कर रहे कि बाकी 3 विधायक कौन से जिनके वोट कैंसिल हुए हैं, ये बात भी हमें बताई जाए, पार्टी कार्यकर्ताओं को बताई जाए, जनता को बताई जाए कि वो 4 कैंसिल वोट जो है उनमें एक का नाम मालूम है, 3 बाकी कौन रह गए। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 2 विधायक धरना देने पहुंच गए थे, जिनके नाम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे कि इनके वोट कैंसिल हुए। सिरसा से गोकुल सेतिया, वहीं मंजू चौधरी भी धरने पर आकर बैठ गई। उस दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको हाथ पकड़कर उठाकर ले गए थे। मीडिया ने पूछा कि क्या आप कुलदीप वत्स के तरह को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो कहा था कि हाँ, इनका वोट कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन 1 से 2 दिन बाद फिर से मीडिया के सामने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें कैसे मालूम होगा कि किसका वोट कैंसिल हुआ, ये बहुत सीक्रेसी वाला काम है, कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, ऐसे मालूम नहीं होता कि किसका वोट कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़े नेता जो पोलिंग एजेंट भी थे इस राज्यसभा चुनाव में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े चेहरे हैं पार्टी के। ठीक है सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।